अयान आंखें बंद करके रजा के बारे में सोचने लग गया। 3 साल पहले कैसे उसकी मुलाकात रजा से अमेरिका में हुई थी। एक दिन रात के 1:30 अयान के पास उसके बेस्ट फ्रेंड आमिर का कॉल आता है। अयान कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज़ आती है, आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत साइज हॉस्पिटल में आ जाए। अयान जल्दी से कॉल कट करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 40 मिनट के बाद अयान हॉस्पिटल पहुंचता है और रिसेप्शन पर जाकर आमिर के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर 308 पर जाने को कहती है। 308 नंबर रूम 8 फ्लोर पर था, इसलिए अयान लिफ्ट की तरफ जाता है। कुछ ही मिनटों में अयान 308 रूम के अंदर पहुंच जाता है। अंदर बेड पर आमिर लेटा हुआ था। उसके पैरों में पट्टा बंधा हुआ है। उसके सर पर पट्टी और हाथों पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। बैग के पास खड़ी एक नर्स ग्लूकोज की बोतल की ग्रिप ठीक कर रही है। अयान आमिर के पास जाता है। आमिर को बेहोश देखकर अयान नर्स से आमिर की हालत के बारे में पूछता है। नर्स जवाब देती है, कुछ घंटे पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, एक लेडी ने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अयान नर्स से आमिर को लेकर और भी सवाल करने लगता है, कब तक ठीक होगा ये। नर्स अयान से कहती है, कुछ देर में डॉक्टर पेशेंट को चेक करने आएंगे, वही आपको सब कुछ बता सकते हैं। इतना बोलकर नर्स कमरे से बाहर चली जाती है। घंटे भर बाद नर्स के साथ एक यंग लड़की डॉक्टर की यूनिफॉर्म में अंदर आती है और बेड के पास जाकर आमिर को चेक करने लगती है। आमिर को चेक करने के बाद वह डॉक्टर नर्स को ग्लूकोज की बोतल चेंज करने के लिए कहती है। फिर वह अपने साथ लाए हुए मेडिकल डॉक्यूमेंट में आमिर की हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड डिटेल फिल करने लगती है। अयान डॉक्टर के पास जाकर आमिर की हालत के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर अयान की तरफ देखकर जवाब देती है, इनके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर हुआ है, इनके सर पर भी बहुत चोट आई है, इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है ताकि यह अच्छे से आराम कर सके, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर वे डॉक्टर कमरे से बाहर चली जाती है। डॉक्टर और नर्स की जाने के बाद अयान अपने कुछ दोस्तों को कॉल करके आमिर के एक्सीडेंट बारे में बताता है। कुछ देर रूम की खिड़की से बाहर देखने के बाद अयान सोफे पर आकर सो जाता है। सुबह आमिर को होश आता है। आमिर की आवाज़ सुनकर अयान की भी नींद खुल जाती है। अयान जल्दी से सोफे से उठकर आमिर के पास जाता है और उसका हालचाल पूछने लगता है, ठीक हो ना तुम। आमिर को होश में देखकर नर्स उसके डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। कुछ ही देर में नर्स एक डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर आती है। डॉक्टर बेड के पास जाकर आमिर को चेक करने लगता है। डॉक्टर को देखकर अयान कंफ्यूज हो जाता है और मन में बोलता है, कल रात को तो एक फीमेल डॉक्टर आई थी ना। अयान डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, क्या आप ही आमिर के डॉक्टर हैं? डॉक्टर हाँ में जवाब देता है। अयान फिर बोलता है, कल रात को तो एक फीमेल डॉक्टर आई थी। डॉक्टर अयान की बातें सुनकर नर्स की तरफ सवाली नज़रों से देखता है। नर्स डॉक्टर को जवाब देती है, कल रात को तो रिया मैम आई थी। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, और रिया? हाँ, कल रात को उसी की ड्यूटी थी। डॉक्टर अयान की तरफ देखते हुए कहता है, वह डॉक्टर नहीं है। अयान डॉक्टर को अजीब तरीके से देखने लगता है। फिर डॉक्टर अयान से कहता है, मेरा मतलब वह डॉक्टर बनी नहीं है, अब बनेगी, वह मेडिकल स्टूडेंट है। इतना बोलकर डॉक्टर दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर और नर्स के कमरे से बाहर जाने के बाद अयान आमिर के पास जाता है। फिर शक भरी निगाहों से पूछता है, एक्सीडेंट कैसे हुआ तेरा? पहले तो आमिर कोई जवाब नहीं देता और अनजान बनकर अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। पर फिर से जब वह फिर से अयान तरफ की तरफ देखता है जो उसे अभी भी शक भरी निगाहों से देख रहा है, तो आमिर गला साफ करते हुए बोलता है, वह मैंने कल रात को थोड़ी सी ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसके कारण मुझसे एक्सीडेंट हो गया। अयान गुस्से से बोलता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, तुम हमेशा ज़्यादा शराब पी लेते हो और फिर तुम नशे में अपना एक्सीडेंट कर देते हो या फिर दूसरे का। कुछ देर रुकने के बाद अयान सोफे पर बैठकर पोज लेते हुए बोलता है, मुझे लगता है मिस्टर सिद्दीकी को भी इस एक्सीडेंट के बारे में पता होना चाहिए, आखिरकार वही तो इस बड़े से महंगे हॉस्पिटल के VIP वार्ड का बिल भरने वाले हैं। अयान की बात सुनकर आमिर घबराते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर उन्हें पता चला तो वह मेरे सारे कार्ड ब्लॉक करवा देंगे और मुझे वापस इंडिया ले जाएंगे। मैं अभी इंडिया जाकर उनका बोरिंग बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहता। आमिर अयान की तरफ देखते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम डैड को कॉल नहीं करोगे? आमिर रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ इस बार मान जाओ, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अयान फिर धमकी देते हुए बोलता है, ठीक है, इस बार नहीं बताऊंगा, पर अगली बार ऐसा हुआ ना तो तू देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आधे घंटे बाद हॉस्पिटल में अयान और आमिर के दोस्त आ जाते हैं। अयान आमिर को हॉस्पिटल में अपने दोस्तों के साथ छोड़कर घर चला जाता है। अयान पूरी रात आमिर के साथ ही था, इसलिए फ्रेश होने के लिए वो घर चला जाता है। अयान आंखें बंद करके रजा के बारे में सोचने लग गया। 3 साल पहले कैसे उसकी मुलाकात रजा से अमेरिका में हुई थी। एक दिन रात के 1:30 बजे अयान के पास उसके बेस्ट फ्रेंड आमिर का कॉल आता है। अयान कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज़ आती है, आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत साइज हॉस्पिटल में आ जाए। अयान जल्दी से कॉल कट करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 40 मिनट के बाद अयान हॉस्पिटल पहुंचता है और रिसेप्शन पर जाकर आमिर के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर 308 पर जाने को कहती है। अयान अपने दूसरे काम खत्म करके शाम को हॉस्पिटल में पहुंचता है। अयान अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर आता है जिसमें कुछ कपड़े और एक शेविंग किट है। आमिर की बियर्ड बढ़ गई है जिसके कारण वह अजीब दिख रहा है। अयान आमिर के लिए कुछ फ्रूट भी लेकर आता है। रात को अचानक से आमिर के पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अयान आमिर के डॉक्टर को लेकर कमरे में आता है। डॉक्टर आमिर को चेक करने के बाद उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं जिसके बाद आमिर सो जाता है। अयान डॉक्टर से आमिर की हालत के बारे में पूछता है। डॉक्टर जवाब देते हैं, शायद इन्होंने अपने पैरों पर दबाव डाला होगा, इसलिए इनके पैरों में अचानक से दर्द होने लग गया। डॉक्टर की बात सुनकर अयान गुस्से से आमिर की तरफ देखने लगता है। आमिर कुछ देर पहले ही बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अयान उस पर गुस्सा भी कर रहा था। अयान डॉक्टर से पूछता है, इसका पैर कब तक ठीक होगा। डॉक्टर जवाब देता है, पैर ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस बात का ध्यान रखना कि अब यह अपने पैरों पर दबाव न डालें। फिर डॉक्टर नर्स की तरफ देखकर बोलता है, रिया को यहाँ लेकर आओ। नर्स जल्दी से रिया को लेने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ मिनट बाद नर्स रिया को लेकर कमरे के अंदर आती है। डॉक्टर रिया से कहता है, आज रात तुम इस पेशेंट का ध्यान रखोगी। रिया ओके बोलती है। उसके बाद डॉक्टर रिया को आमिर की पैरों की कंडीशन के बारे में बताकर कमरे से बाहर चला जाता है। रिया फिर नर्स को इंस्ट्रक्शन देकर अपने दूसरे काम करने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। 2 घंटे बाद रिया कमरे के अंदर आती है। फिर वह नर्स को आराम करने के लिए भेज देती है और खुद बेड के पास जाकर चेयर पर बैठ जाती है। नर्स के जाने के बाद अयान रिया के पास आकर आमिर की हालत के बारे में पूछने लगता है। रिया अयान को आमिर की कंडीशन के बारे में बताने लगती है। आमिर को लेकर दोनों के बीच में कुछ देर बात होती है। उसके बाद अयान आमिर के पास वाले बेड पर जाकर सो जाता है। फिर रिया सोफे पर जाकर बैठ जाती है और कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट चेक करने लगती है। मेडिकल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद रिया की भी सोफे पर बैठे बैठे आंख लग जाती है। बीच बीच में रिया नींद से उठकर आमिर की कंडीशन चेक करती रहती है। सुबह जल्दी नर्स कमरे के अंदर आती है। नर्स के आने के बाद रिया फ्रेश होने के लिए बाहर चली जाती है। अयान भी नींद से जाग जाता है और कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाता है। कमरे से बाहर अयान को रिया दिखती है जो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही थी। अयान रिया के पास जाकर कैंटीन के बारे में पूछता है। रिया उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं भी वही जा रही हूँ। फिर अयान रिया के साथ चला जाता है। कैंटीन में पहुंचकर अयान और रिया कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। फिर कॉफ़ी का मग लेकर दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। कॉफ़ी पीते पीते अयान अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं अयान हूँ। रिया भी अयान से हाथ मिलाकर बोलती है, मैं रिया। फिर अयान बोलता है, सॉरी परसों रात को आपको आमिर का डॉक्टर समझकर मैंने इतने सारे सवाल करके आपको परेशान कर दिया। रिया थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक डॉक्टर बनने वाली हूँ। अयान पूछता है, कब। रिया जवाब देती है, अभी तो मैं फाइनल ईयर में हूँ। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई और दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। कॉफ़ी खत्म करने के बाद दोनों कैंटीन से बाहर निकल गए और एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते निकल गए। अयान आमिर की कमरे में वापस आ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लग गया जो दिन में आमिर के साथ हॉस्पिटल में रुकने वाला है। उनके दोस्त के आने के बाद कुछ देर तक अयान ने आमिर और उसके दोस्त से बात की। फिर अयान हॉस्पिटल से निकल गया। रात को अयान फिर हॉस्पिटल आ गया। अयान और उसके दोस्तों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि दिन में उनमें से कोई एक दोस्त आमिर के साथ रहेगा और रात में अयान आमिर के साथ रुकेगा। इसी तरह 8 दिन गुजर गए। डॉक्टर ने आमिर के कुछ टेस्ट करवाए थे जिनकी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए कहता है, पेशेंट का पैर धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। फिर डॉक्टर अयान की तरफ देखता है और कहता है, जल्द ही यह चलने लगेंगे। अयान डॉक्टर से पूछता है, आमिर को डिस्चार्ज कब तक मिलेगा। डॉक्टर जवाब देता है, इनका पैर अभी ठीक नहीं हुआ है, इसमें वक्त लगेगा, पर हफ्ते भर के अंदर इनको डिस्चार्ज मिल जाएगा।
डॉक्टर नर्स से रिया को बुलाकर लाने को कहता है। कुछ ही देर में रिया हाथों में कुछ पेपर्स लेकर अंदर आती है। फिर डॉक्टर आमिर की रिपोर्ट रिया के हाथों में देकर कहता है, अब से तुम इस पेशेंट को ट्रीट करोगी। रिया डॉक्टर को ओके बोलती है। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। रात में रिया आमिर को चेक करने आती है। आमिर का पैर चेक करके रिया नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। फिर वह अपने दूसरे काम करने के लिए चली जाती है। रात के 3 बजे अयान को नींद नहीं आ रही है। वह कमरे में बोर हो रहा था, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलकर गार्डन में घूमने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे रिया दिखती है। अयान रिया के पास जाकर उसे हाय कहता है। रिया भी उससे हाय कहती है। रिया के साथ उसकी फ्रेंड ऐना भी थी। बाद में अयान उसको भी हाय कहता है। ऐना भी मुस्कुराकर अयान को हाय कहती है। अयान अपने दूसरे काम खत्म करके शाम को हॉस्पिटल में पहुंचता है। अयान अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर आता है जिसमें कुछ कपड़े और एक शेविंग किट है। आमिर की बियर्ड बढ़ गई है जिसके कारण वह अजीब दिख रहा है। अयान आमिर के लिए कुछ फ्रूट भी लेकर आता है। रात को अचानक से आमिर के पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अयान आमिर के डॉक्टर को लेकर कमरे में आता है। डॉक्टर आमिर को चेक करने के बाद उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके बाद आमिर सो जाता है। अयान डॉक्टर से आमिर की हालत के बारे में पूछता है। डॉक्टर जवाब देते हैं, शायद इन्होंने अपने पैरों पर दबाव डाला होगा, इसलिए इनके पैरों में अचानक से दर्द होने लग गया। एना भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, वह रिया की क्लासमेट है। एना रिया को बोलती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, कैंटीन में चले। रिया एना को हाँ कहती है। फिर वह दोनों अयान को अपने साथ लेकर कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन में जाकर एना सबके लिए कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर करती है। एना रिया से एक पेशेंट को लेकर कुछ डिस्कशन करने लगती है। कुछ ही देर में कॉफ़ी और स्नैक्स टेबल पर आ जाते हैं। रिया और एना के बीच डिस्कशन एंड होने के बाद उन दोनों का ध्यान अयान की तरफ जाता है। काफ़ी देर से अयान उन दोनों को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे दोनों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। रिया और एना मेडिकल रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, इसलिए अयान को उन दोनों की एक भी लाइन ठीक से समझ नहीं आई। फिर एना अयान से बोलती है, सॉरी, हम तो अपने डिस्कशन के बीच आपको तो भूल ही गए। रिया अयान से कहती है, हाँ मैं तो ये भूल ही गई, तुम्हें हमारी मेडिकल से रिलेटेड बातें समझ में नहीं आएगी। फिर अयान दोनों से बोलता है, इट्स ओके। एना अयान से पूछती है, तुम इतनी रात को हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? अयान एना को जवाब देता है, मेरा दोस्त यहाँ एडमिट है। धीरे धीरे उन तीनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। एना और अयान की भी दोस्ती हो जाती है। बिल भरने के बाद वे तीनों कैंटीन से बाहर निकल जाते हैं। कैंटीन से बाहर निकलकर रिया अयान के साथ जाने लगती है। एना रिया से पूछती है, कहाँ जा रही हो? रिया जवाब देती है, मुझे पेशेंट को चेक करने जाना है। एना बोलती है, मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह तीनों आमिर के रूम की तरफ निकल जाते हैं। कमरे के अंदर आमिर नींद से जगा हुआ ही था। अयान को अंदर आते देखकर आमिर थोड़े गुस्से से बोलता है, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है मैं कितनी देर से बोर हो रहा हूँ। अयान अंदर आते हुए बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घूमने के लिए बाहर चला गया। कमरे से बाहर एना को एक नर्स ने कुछ पूछने के लिए रोक लिया। रिया भी एना के साथ रुक गई। रिया और एना कुछ देर बाद कमरे के अंदर गई। अंदर जाकर एना ने जब आमिर को देखा तो वे आमिर के पास जाकर शॉकन रिएक्शन के साथ बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर आमिर ने मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा पैर टूट गया है? एना बोली, पर कैसे? आमिर ने जवाब दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एना और आमिर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। आमिर एना से पूछता है, तुम इस हॉस्पिटल में काम करती हो? एना जवाब देती है, काम नहीं करती हूँ, यहाँ पढ़ाई करती हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। एना आमिर के पास वाले बेड पर बैठकर उससे बात करने लग गई। अयान भी आमिर के पास चेयर लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद रिया भी आमिर का पैर चेक करके एना के पास आकर बेड पर बैठ गई। थोड़े ही समय में चारों को बीच अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो गया। बातों बातों में रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह एक नजरिया एना और अयान के लिए कॉफ़ी और आमिर के लिए दूध का गिलास लेकर आती है। दूध का गिलास को टेबल पर रखकर आमिर मुंह बनाने लग जाता है और गुस्से से बोलता है, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? फिर रिया मुस्कुराते हुए आमिर से कहती है, 4 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। कॉफ़ी पीने के बाद रिया और एना अयान और आमिर को बाय कहकर कमरे से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अयान और आमिर का दोस्त हॉस्पिटल आ जाता है। उसके बाद अयान भी घर के लिए निकल जाता है। 4 दिन बाद सुबह कुछ ही देर में आमिर को डिस्चार्ज मिलने वाला है। एना आमिर को गुड बाय कहने के लिए कि कमरे में आई हुई है। अयान और रिया रिसेप्शन पर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। आधे घंटे बाद डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अयान आमिर के डॉक्टर के केबिन में चला जाता है और रिया कमरे में आमिर और एना के पास आ जाती है।
एना रिया को अपना फोन की स्क्रीन दिखाते हुए मुंह बनाकर बोलती है, इतने दिन हो गए, मुझे हमारे लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा। दोनों की बातें सुनकर आमिर एना से पूछता है, तुम घर ढूंढ रही हो? एना आमिर की तरफ देखकर बोलती है, हाँ, मैं हम दोनों के लिए रेंट पर घर ढूंढ रही है। इतने दिन हो गए पर हमें कोई अच्छा सा घर मिल ही नहीं रहा। हॉस्टल की नई वार्डन बहुत खड़ूस है, अब मैं उस हॉस्टल में नहीं रहने वाली। फिर एना रिया से बोलती है, अगर मैं कुछ और दिन उस हॉस्टल में रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी, हमें अपने लिए जल्दी से रेंट पर घर ढूंढना होगा। आमिर रिया को एक फ़ोन नंबर देते हुए बोलता है, यह मेरी लैंडलॉर्ड का फ़ोन नंबर है। रिया और एना अजीब तरीके से आमिर को देखने लगते हैं। फिर आमिर उन दोनों को एक्सप्लेन करता है, कुछ वक्त पहले ही मेरी लैंडलॉर्ड से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पास कुछ घर खाली पड़े हैं रेंट पर देने के लिए। एना आमिर से नंबर लेकर फ़ोन में सेव कर लेती है। इतनी देर में अयान डॉक्टर के साथ कमरे में आता है। डॉक्टर आमिर का आखिरी बार चेकअप करके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देता है। डिस्चार्ज पेपर साइन करने के बाद डॉक्टर मुस्कुराकर रिया से कहता है, तुमने अच्छे से अपना काम किया है, फ्यूचर में तुम एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगी। एना भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, वह रिया की क्लासमेट है। एना रिया को बोलती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, कैंटीन में चले? रिया एना को कहती है। फिर वह दोनों अयान को अपने साथ लेकर कैंटीन में चले जाते हैं। हाँ, कैंटीन में जाकर एना सबके लिए कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर करती है। एना रिया से एक पेशेंट को लेकर कुछ डिस्कशन करने लगती है। कुछ ही देर में कॉफ़ी और स्नैक्स टेबल पर आ जाते हैं। रिया और एना के बीच डिस्कशन एंड होने के बाद उन दोनों का ध्यान अयान की तरफ जाता है। काफ़ी देर से अयान उन दोनों को अजीब एक्सप्रेशन के साथ देख रहा। कमरे से बाहर जाते हुए डॉक्टर रिया और एना से कहता है, तुम्हारे सेमेस्टर आने वाले हैं, मैंने हॉस्पिटल में बात करके तुम दोनों की नाइट शिफ्ट चेंज कर दी है। रिया और एना डॉक्टर से थैंक यू कहती है। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद रिया और एना दोनों खुशी से कूदने लगती है। उन्हें इस बात का होश भी नहीं रहता कि कमरे में अयान और आमिर भी है। जब उन दोनों का ध्यान अयान और आमिर पर जाता है जो बेड के पास खड़े होकर उनकी हरकतों पर हंस रहे थे, तो रिया और एना काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है और जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। 13 दिन बाद एक बिल्डिंग के लिफ्ट में एना की मुलाकात अयान और आमिर से होती है। अयान एना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? है एना जवाब देती है, मैंने यहाँ फ्लैट रेंट पर लिया है। फिर आमिर एना से पूछता है, तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है? एना जवाब देती है, हाँ, 6 दिन पहले ही मैं और रिया यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अयान एना से पूछता है, कौन से फ्लोर पर? एना बोलती है, 12th फ्लोर पर। एना अयान से पूछती है, तुम भी यही रहते हो? अयान ना में सर हिलाता है। बीच में आमिर बोलता है, 18th फ्लोर पर मेरा फ्लैट है। इतनी ही देर में लिफ्ट 12th फ्लोर पर रुकती है। एना अयान और आमिर को घर पर इनवाइट करती है। एना के कहने पर अयान और आमिर भी उसके साथ लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। घर की डोर बेल बजती है। कुछ सेकंड बाद रिया अंदर से दरवाजा खोलती है। रिया सामने अयान को देखकर काफी तेज चीखती है। अयान रिया के मुंह को अपने हाथों से बंद करके घर के अंदर आ जाता है और जल्दी से गेट बंद कर देता है। फिर बोलता है, प्लीज चुप हो जाओ, अगर किसी ने तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुन ली तो वह मुझे गलत समझ लेगा। अयान की बात सुनकर रिया एकदम चुप हो जाती है। अयान अपना हाथ रिया के मुंह से हटा लेता है। रिया कुछ देर पहले ही बाथरूम से शावर लेकर निकली थी और तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। इतनी ही देर में घर की डोर बेल बजने लगी। रिया को लगा कि एना खाना लेकर आई है, इसलिए वह जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए आ गई। अभी उसने सिर्फ बाथरोब पहन रखा है। रिया जल्दी से अयान से दूर होती है और भागकर अपने बेडरूम के अंदर कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। रिया को ऐसी हालत में देखकर अयान शॉक में चला जाता है और वह वही दरवाजे के पास बुत बनकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद रिया कपड़े चेंज करके बेडरूम से बाहर निकलती है। रिया को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे बाथरोब में अयान के सामने आ गई। रिया गेट के पास जाती है और धीरे आवाज में अयान से कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा दरवाजे के बाहर एना है, इसलिए मैं बिना चेंज करे दरवाजा खोलने के लिए आ गई। रिया की आवाज़ सुन के अयान शॉक से बाहर आता है। इतनी ही देर में डोर बेल बजती है। अयान जो दरवाजे के पास ही खड़ा था वह दरवाजा खोलता है। बाहर से एना और आमिर अपने हाथों में बहुत सारा खाने का सामान लेकर अंदर आते हैं। अंदर आकर एना और आमिर खाने का सारा सामान डाइनिंग टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रिया डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना अनपैक करने लगती है। रिया को खाना देखकर इतनी ज़्यादा भूख लगने लग जाती है कि वह सब कुछ भूल जाती है। थोड़ी देर पहले अयान और उसके बीच में कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अयान अभी भी दरवाजे के पास ही खड़े होकर रिया को देख रहा है। उसी वक्त आमिर की नज़र अयान पर पड़ती है। फिर वह अयान को आवाज़ देता है, दरवाजे के पास बुत बनकर क्यों खड़ा है, इधर आ।
फिर अयान सोफे पर आकर आमिर के पास बैठ जाता है। एना रिया से कहती है, तुम्हें पता है सारा सामान खरीद कर मैं घर आ गई थी और मुझे लिफ्ट में ये दोनों मिल गए, पर घर के बाहर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मैं तेरा सैंडविच तो भूल ही गई। एना आमिर की तरफ इशारा करते हुए रिया से कहती है, फिर हम दोनों अयान को दरवाजे पर छोड़कर वापस तेरा ये सैंडविच लेने गए थे। मुझे पता था अगर मैं तेरा ये सैंडविच नहीं लाती ना तो मुझे कच्चा चबा जाती। सैंडविच का नाम सुनकर रिया को और तेज भूख लगने लगती है। रिया जल्दी से खाना टेबल पर जमा कर सबको खाने के लिए बुला लेती है। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। रिया आमिर और एना के बीच बैठी थी। तीनों खाना खाते खाते बहुत सारी बातें कर रहे थे, पर अयान चुपचाप बैठकर खाना खाते खाते रिया को देख रहा है। खाना खाने के बाद अयान और आमिर अपने घर चले जाते हैं। जाने से पहले आमिर रिया और एना को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। 2 दिन बाद आमिर का बर्थडे है, इसलिए उसने घर पर अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी है। अयान अपने घर पर आकर बेडरूम में चला जाता है और शावर लेकर सोने के लिए बेड पर चला जाता है। बेड पर लेटकर अयान अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही उसे रिया का ख्याल आने लगता है कि कैसे दरवाजे खुलते ही रिया अचानक उसे वहां देखकर चीखने लग गई। अयान खुद से बोलता है, उसकी शक्ल देखने लायक थी। यह सब याद करके अयान के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर कुछ देर बाद अयान को नींद आ जाती है। कमरे से बाहर जाते हुए डॉक्टर रिया और एना से कहता है, तुम्हारे सेमेस्टर आने वाले हैं, मैंने हॉस्पिटल में बात करके तुम दोनों की नाइट शिफ्ट चेंज कर दी है। रिया और एना डॉक्टर से थैंक यू कहती है। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद रिया और एना दोनों खुशी से कूदने लगती है। उन्हें इस बात का होश भी नहीं रहता कि कमरे में अयान और आमिर भी है। जब उन दोनों का ध्यान अयान और आमिर पर जाता है जो बेड के पास खड़े होकर उनकी हरकतों पर हंस रहे थे, तो रिया और एना काफी ऑकवर्ड फील करने लगती है और जल्दी से कमरे से बाहर चली जात। 2 दिन बाद आमिर के घर पर एना और रिया दोनों गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं। एना ने एक ब्लू कलर की पार्टी वेयर ड्रेस पहनी है जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही है। रिया ने एक वाइट कलर का गाउन पहना है जो उसके घुटनों तक आ रहा है, जिसमें वह एक गुड़िया की तरह लग रही है, पर सबसे ज्यादा खूबसूरत रिया के लंबे ब्राउन कलर के बाल लग रहे हैं। पार्टी में जाते ही रिया ने सबकी अटेंशन अपनी तरफ कर ली। लड़के हो या लड़की, सबकी नजरें रिया पर आकर रुक सी गई थी। ऐसा नहीं था कि पार्टी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं थी। रिया ने ज्यादा मेकअप नहीं कर रखा है, उसने सिर्फ एक मेहरून रेड कलर की लिपस्टिक, काजल और मस्कारा लगा रखा है। पूरी पार्टी में एक रिया ही थी जिसने ना के बराबर मेकअप कर रखा है। पार्टी में बाकी सारी लड़कियों ने कॉफी मेकअप लगा रखा है। रिया की सिंपलिसिटी और नेचुरल ब्यूटी उसे सबसे अलग और अट्रैक्टिव बना रही है। पार्टी के सभी लोगों के बीच में खड़ा होकर अयान भी रिया को निहार रहा है। एक बार के लिए तो अयान भी रिया को देखकर अपने होश खो बैठा। अयान मन में रिया के लिए बोलता है, ये कितनी प्रिटी लग रही है, एकदम गुड़िया की तरह। कुछ देर बाद आमिर तैयार होकर अपने बेडरूम से बाहर निकलता है। ब्लैक कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की पेंट में वह काफी डैशिंग लग रहा है। आमिर अयान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अयान ने ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी है जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा है। धीरे धीरे सभी दोस्त आमिर को बर्थडे विश करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एना और रिया भी आमिर को विश करने के लिए जाती है। एना और रिया दोनों आमिर को गले लगकर हैप्पी बर्थडे विश करती हैं और उसके हाथों में गिफ्ट पकड़ा देती हैं। आमिर दोनों को थैंक्स कहता है। फिर अयान और आमिर एक एक करके अपने सभी दोस्तों से एना और रिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बातों बातों में रात के 12 बजे बज जाते हैं और आमिर केक कट करता है। सबसे पहले आमिर अयान को और अयान आमिर को केक खिलाता है। फिर आमिर एना को केक खिलाता है, उसके बाद बाकी सबको। केक कटिंग के बाद पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में एना और रिया की आमिर और अयान के दोस्तों से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। पार्टी में सब लोग एक दूसरे के साथ डांस और खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं। आमिर मजाक में रिया से फ्लर्टिंग करते हुए बोलता है, पार्टी में सारे लड़के तुम्हें घूर है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ये सब देख लिया ना तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। एना जो रिया के सामने बैठी है वह जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम इसकी चिंता मत करो। अयान जो आमिर के पास ही बैठा था एना की बात सुनकर हैरानी से रिया को देखता है। आमिर चौंकते हुए रिया की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? फिर एना आमिर से कहती है, हाँ, इस पर तो दिन रात सर्जन बनने का भूत सवार है, इसके पास बॉयफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं है। एना की बातें सुनकर वहां बैठे सभी दोस्त रिया की तरफ देखने लगते हैं। फिर सभी लड़के मन में सोचते हैं कि यह कितनी प्यारी और खूबसूरत है, फिर यह सिंगल क्यों है। रात के 2 बजे पार्टी खत्म होती है। सबके जाने के बाद अयान और आमिर दोनों रिया और एना को उनके फ्लैट में छोड़ने जाते हैं।
पार्टी में ऐना ने थोड़ी सी ज्यादा शराब पी ली थी, जिसके कारण उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। आमिर ऐना को गोद में उठाकर ले जाता है। पीछे पीछे रिया और अयान चल रहे हैं। कुछ ही देर में वह चारों ऐना और रिया के फ्लैट के बाहर पहुंच जाते हैं। आमिर ऐना को गोद से नीचे उतारता है। रिया चाबी से दरवाजा खोलती है। फिर ऐना और रिया दोनों से बाय बोलकर घर में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अयान और आमिर भी वापस फ्लैट में आ जाते हैं। आज अयान आमिर के साथ उसके घर पर रुकने वाला है। फ्लैट के अंदर आकर अयान और आमिर खूब शराब पीते हैं। फिर आमिर के बेडरूम में जाकर दोनों बेड पर लेट जाते हैं। आमिर अयान से कहता है, ऐना के साथ डांस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है, बहुत पहले से मैं ऐना को लाइक करता हूँ, पर मुझे उसे अपनी फीलिंग बताने से डर लगता है। आमिर की बातें सुनकर अयान की आंखों के सामने रिया का चेहरा घूमने लगता है। फिर अयान आमिर से कहता है, पता नहीं क्यों जब रिया मेरे आसपास होती है तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो जाते हैं। एक ही बिल्डिंग में साथ रहने के कारण चारों रोज एक दूसरे से मिलते हैं। अयान ज्यादातर आमिर के घर पर ही रहता है। चारों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताने लग गए। अक्सर चारों एक साथ घूमने जाते हैं, पब में जाते हैं, पार्टी करते हैं। 7 महीने बीत गए। धीरे धीरे आमिर और ऐना एक दूसरे के करीब आ गए। अब दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं रही, दूसरी तरफ अयान के दिल में भी रिया के लिए फीलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 1 महीने बाद रिया का बर्थडे आने वाला है। अयान ने डिसाइड किया कि वह उसी दिन अपने दिल की सारी फीलिंग रिया को बताएगा। दूसरी तरफ रिया अपने बर्थडे के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। वह अपनी फैमिली से दूर रहकर यहाँ अमेरिका में मेडिकल कोर्स कर रही है। बिना फैमिली के रिया को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता।